हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद बख्श। CSS पास्ट पेपर्स MCQs ऑफ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की सीरीज़ जारी है। इसके अंदर 2004 से लेकर ऑनवर्ड यानी कि जब तक इसके पास्ट पेपर्स आएंगे वो कवर किए जा रहे हैं। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आज जो है हम 2009 के पास्ट पेपर्स देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप CSS PCS PMS या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के नोट्स आपके पास PDF फाइल में हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें और आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल है जी, चूज़ द वर्ड दैट इज़ सिमिलर दैट इज़ नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स। यानी कि पहले पोर्शन में सिनोनिम्स पूछे जाएंगे और दूसरे पोर्शन में एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। तो पहला वर्ड है सिनोनिम का ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है, इसका माना है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज़ जिसको आसानी से न समझा जाए वो ऑब्सक्योर होती है, या एम्बिगुअस जो चीज़ होती है उसको वो उसका सिनोनिम है एम्बिगुअस। एग्जांपल है आई फाउंड हर लेक्चर्स वेरी ऑब्सक्योर। मुझे उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे और मुझे समझने में काफ़ी मुश्किलात हुई। तो हमारे पास जो सिनोनिम्स मौजूद हैं, पहला है अनक्लियर, दूसरा है डाउटफुल, तीसरा है चीप और चौथा है वोलेटाइल। द करेक्ट आंसर इज़ अनक्लियर। दूसरा वर्ड है एमिएबल। एमिएबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। ये प्लेजेंट और फ्रेंडली के माना में इस्तेमाल होता है, यानी जो चीज़ कोई अच्छी हो और दोस्ताना चीज़ हो उसको कहते हैं एमिएबल। एग्ज़ाम्पल है एन एमिएबल टोन ऑफ वॉइस, यानी कि वो जो उसकी आवाज़ थी वो इंतहाई फ्रेंडली थी और इंतहाई प्लेजेंट थी। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन ए है ऑब्नॉक्शियस, ऑप्शन बी है एफेबल, ऑप्शन सी है ब्लड प्रेशर और ऑप्शन डी है ब्रेन वेव्स। द करेक्ट आंसर इज़ एफेबल। एफेबल भी जो है वो एमिएबल के माना में आता है, कोई चीज़ ऐसी जो आपके अच्छी लगे आपको और वो यानी कि दिमाग को और कानों को प्लेजेंट और खुशगवार लगे। तीसरा वर्ड है हुडविंक। हुडविंक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब है। इसका माना है टू ट्रिक समबडी, किसी शख्स को जो है धोखा देना, डिसीव करना, चालाकी से उससे काम निकलवा लेने को कहते हैं हुडविंक। एग्जाम्पल है शी वॉज हुडविंक्ड इन टू बाइंग अ वर्थलेस नेकलेस, के उसके साथ ये धोखा हुआ कि उसको ट्रिक किया गया एक ऐसे नेकलेस ख़रीदने पे जो कि एक वर्थलेस था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डिल्यूड, ऑप्शन बी अवॉइड, ऑप्शन सी है अनमिस्टेकेबल एंड ऑप्शन डी है नेग्लिजेंट। द करेक्ट आंसर इज़ डिल्यूड। डिल्यूड कहते हैं किसी को धोखा देना और किसी को ट्रिक करके उससे कोई काम निकलवाना। चौथा वर्ड है गायलफुल। गायलफुल इज़ अ पार्ट एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज़ मार्क्ड बाय स्किल इन डिसेप्शन। ये एक तो होता है जीनियस। जीनियस तो वाकई जो है किसी भी काम में महारत रखता है, वो जिस स्किल के बारे में बात करता है, इस स्किल सेट के बारे में, उस स्किल सेट के बारे में उसको ग्रिप भी होती है। लेकिन जो गायलफुल है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि स्किलफुल है, हालांकि उस के अंदर वो स्किल नहीं होती बल्कि वो एक डिसेप्शन और एक धोखा होता है, तो उसको कहते हैं गायलफुल। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑनरेबल, ऑप्शन बी डिसइंजीनियस, ऑप्शन सी अफेक्शन और ऑप्शन डी डेथ। तो करेक्ट आंसर है डिसइंजीनियस। पांचवा वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन बहुत ही आसान सा वर्ड इन्होंने दिया, लेकिन शायद 2009 के लोगों के लिए ये बहुत ही शायद मुश्किल हो। ऑब्सेशन नाउन है। इट इज़ अ स्टेट इन विच अ पर्सनस माइंड इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद थॉट ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग। एक ऐसी दिमागी हालत है जिसके अंदर एक शख्स जो है हर वक्त एक ख़ास चीज़ के बारे में ही सोच रहा होता है।
एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आ जाएगा। द मीडियाज़ ऑब्सेशन विद द यंग प्रिंस कंटिन्यूज, कि मीडिया जो है हर वक्त जो है जो यंग शहज़ादा है उसके बारे में बात करता रहता है और उसी के बारे में ऑब्सेस्ड है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिक्स्ड आइडियाज़, ऑप्शन बी डिल्यूजन, ऑप्शन सी काजिंग फायर और ऑप्शन डी जॉली। द करेक्ट आंसर इज़ फिक्स्ड आइडियाज़। छठा वर्ड है रेडिकल। वैसे तो रेडिकलाइजेशन आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्योंकि ये दुनिया में जो है जब से ये जंगें और इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, तो रेडिकल जो लफ्ज़ है वो अखबारों में रहता है। लेकिन यहाँ पर रेडिकल को हम एक और माना में देखेंगे। रेडिकल जो है एडजेक्टिव है, इट इज़ द मीनिंग इज़ रिलेटिंग टू द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि बुनियादी चीज़ या बुनियादी किसी भी चीज़ की बुनियाद, वैसे भी रेडिकल कहते हैं बुनियाद परस्त को, जो शख्स अपनी बुनियादों को नहीं छोड़ रहा हो उसको कहते हैं रेडिकल। द एग्ज़ाम्पल है द नीड फॉर रेडिकल चेंज इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इनेट, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी एट और ऑप्शन डी क्राइटेरियन। द करेक्ट आंसर इज़ इनेट। सातवां वर्ड है जी प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव इज़ एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज़ लाइकली टू बी ट्रू बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट आर अवेलेबल, यानी कि जो लग रहा है कि वो सच है। यानी कि प्रिजम्पटिव कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो सच नज़र आए और जो ऐसे फैक्ट्स पे बेस करती हो जो कि अवेलेबल हों। एग्ज़ाम्पल है अब प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, यानी कैंसर को जो डायग्नोस किया गया है उसकी जो प्रिजम्पटिव है वो जाहिर सी बात है ऐसे नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ उस आदमी के अंदर सिम्टम्स भी पाए गए हैं और वो लग रहा है कि वाकई सच है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है सिनोनिम के क्रेडिबल है, ऑप्शन बी टिमिड है, ऑप्शन सी एंगर एंड ऑप्शन डी ट्रिक। द करेक्ट आंसर इज़ क्रेडिबल। अब पार्ट्स सिनोनिम्स का जो है वो पोर्शन ख़त्म हो गया। अब जी पूछ रहा है कि चूज़ द वर्ड्स दैट इज़ नियरली मोस्ट अपोजिट टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स। अब हमने एंटोनम्स देखने हैं। इस पोर्शन के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना है। क्यों? क्योंकि पहले आपने लफ्ज़ की माना समझनी है, फिर उसके अपोजिट लफ्ज़ की माना समझनी है और फिर आपने देखना है कि ये जो इसका लफ्ज़ अपोजिट है वो वाकई सही है या नहीं। ऑप्शन पहला लफ्ज़ है जी प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। प्रेजेंटेबल कहते हैं कि ऐसी चीज़ को जो लुकिंग क्लीन एंड अट्रैक्टिव एंड सूटेबल टू बी सीन इन पब्लिक, जिसको किसी सामने किसी शख्स के या किसी मजमूए के या किसी प्रोग्राम में पेश किया जा सके, वो होता है प्रेजेंटेबल। अब हमने इसका एंटोनम्स देखना है, यानी कि प्रेजेंटेबल तो एक ऐसी चीज़ है जिसको पेश किया जा सकता है, तो उसका एंटोनम्स वो होगा ऐसी चीज़ जिसको पेश न किया जा सके। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनेबल, ऑप्शन बी स्कर्फी, ऑप्शन सी सूटेबल और ऑप्शन डी है पर्सोनेबल। द करेक्ट आंसर इज़ स्कर्फी। स्कर्फी भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुश्किल वर्ड है। स्कर्फी एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ये कहते हैं डर्टी और अनटाइडी इन अपीयरेंस, जो गदला और मैला नज़र आए दिखने में। एग्जांपल है ही लुक्ड अ लिटिल स्कर्फी। तो प्रेजेंटेबल और स्कर्फी दोनों जो हैं एंटोनम्स हैं, दोनों आपस के एंटोनम्स हैं। आप कहीं पे स्कर्फी इस्तेमाल करें और कहीं पे आप प्रेजेंटेबल इस्तेमाल करें उसके एंटोनम्स में, तो वो हो जाएगा। स्कर्फी का एंटोनम प्रेजेंटेबल और प्रेजेंटेबल का एंटोनम स्कर्फी। दूसरा वर्ड है जी सैल्वेशन। सैल्वेशन इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज़ अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग समबडी फ्रॉम डेंजर, डिज़ास्टर और लॉस। और क्रिश्चियनिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि आप किसी को शैतान से बचाने को कहते हैं सैल्वेशन, यानी मतलब ये है कि आप किसी को बचाएं, किसी तबाही से बचाने को कहते हैं सैल्वेशन। तो हमारे पास ऑप्शन है एंटोनम्स के, एस्केप हो सकता है, इसका सिनोनिम लग रहा है। स्टारवेशन भूख को कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। डूम और रेस्क्यू। द करेक्ट ऑप्शन इज़
डूम। डूम इसका एंटोनम है, क्यों? क्योंकि डूम कहते हैं एक डेथ और डिस्ट्रक्शन को, या एक ऐसा टेरिबल इवेंट दैट यू कैन नॉट अवॉइड। एग्जांपल है टू मीट योर डूम, यानी एक ऐसा वाक़या या एक ऐसी तबाही जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकें, तो वो होता है डूम। यानी कि डूम तबाही के माना में आता है, और सेल्वेशन जो है वो आता है किसी को प्रोटेक्ट करने और बचाने के माना में। यहाँ पे मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। डूम एंड ग्लूम एक इडियम इस्तेमाल होता है। डूम एंड ग्लूम का मतलब है अ जनरल फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल द होप। जब आपको तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाएं किसी भी चीज़ के बारे में, तो तब इस्तेमाल होता है डूम एंड ग्लूम। एग्जांपल है डिस्पाइट द ऑब्वियस सेटबैक्स इट इज़ नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम फॉर पाकिस्तान टीम। कह रहा है अगरचे बहुत सारे सेटबैक्स आए हैं, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान टीम के लिए इख्तिताम नहीं हो सकता, यानी उसकी उम्मीद ख़त्म नहीं हो सकती, उम्मीद अभी भी बाकी है। नेक्स्ट वर्ड है जी प्लान। प्लान तो बिल्कुल वाज़ेह है, बच्चों वाला उन्होंने दिया है। प्लान कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल जी वाज़ेह हो, क्लियर हो, जो खुला मैदान होता है उसको भी प्लान कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है क्लीन, ऑप्शन बी डिस्टिंक्ट, और ऑप्शन सी एम्बिगुअस, और ऑप्शन डी फ्रूगल। तो करेक्ट आंसर इज़ एम्बिगुअस। ज़ाहिर सी बात है, जो प्लान कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जो साफ ज़ाहिर नज़र आ रही हो, और एम्बिगुअस एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो धुंधली हो, जिसका माना समझ में ना आ सके, या जिसका मतलब वाज़े ना हो। चौथा वर्ड है ऑडियस। ऑडियस एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। इसका माना है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, इंतहाई जो है वो नापसंदीदा चीज़, हॉरेबल जिसको कहते हैं, जिसको आप देख कर आपको नफरत आ जाए, वो होता है ऑडियस। सिनोनिम्स हैं हमारे पास पोरस, ऑप्शन बी चार्मिंग, ऑप्शन सी हॉरिड, और ऑप्शन डी ऑफेंसिव। द करेक्ट आंसर इज़ चार्मिंग। पांचवा वर्ड है इनफ्लेम। इनफ्लेम इज़ द वर्ब इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज़ टू कॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। किसी भी, यानी कि आप शख्स को उसकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उसको नाराज़ कर रहे हैं या गुस्सा दिला रहे हैं, उसको कहते हैं इनफ्लेम। जैसे कि एग्जांपल है हिज कमेंट्स हैव इन्फ्लेम्ड टीचर्स ऑल ओवर द कंट्री। उसके कमेंट्स ने पूरे शहर में उस्तादों को इन्फ्लेम्ड कर दिया, यानी कि गुस्सा दिला दिया। इन्फ्लेम का माना एक और भी है टू मेक अ सिचुएशन वर्स और मोर डिफ़िकल्ट टू डील विद। किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देना, और इस हद तक ख़राब कर देना कि उससे निपटा ना जा सके। एग्जांपल है द सिचुएशन वाज फर्दर इन्फ्लेम्ड बाय द अराइवल ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। कह रहे सिक्योरिटी फोर्सेस के आने से सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो गई। अब ये तो था इन्फ्लेम का माना और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब हमने इसका एंटोनम ढूंढना है। ऑप्शन है हमारे पास ए काम, ऑप्शन बी एंगर, ऑप्शन सी एक्साइटेड, और ऑप्शन डी किंडल। द करेक्ट आंसर इज़ काम। काम कहते हैं पुरसुकून होने को, बिल्कुल रिलैक्स टाइप जो होता है एटीट्यूड, उसको कहते हैं काम। छठा वर्ड है जी प्रिटेंड। प्रिटेंड भी इन्होंने बहुत ही आसान वर्ड पूछा है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब है। इसका माना है टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू मेक अदर पीपल बिलीव दैट समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। इस अंदाज से आप किसी चीज़ को जो है पेश कर रहे हैं, और ऐसा पेश कर रहे हैं कि वो चीज़ सच है, हालांकि वो चीज़ वो सच नहीं है, लेकिन आप उससे प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि ये चीज़ सच है। एग्जाम्पल है ही प्रिटेंडेड टू हिज फैमिली दैट एवरीथिंग वाज फाइन। उसने अपने ख़ानदान के सामने इस तरह ज़ाहिर किया कि हर चीज़ जो है वो वाज़ेह है। ये तो हो गई इसकी प्रिटेंड की एक्सप्लेनेशन। अब इसके एंटोनम्स देखते हैं। पहला एंटोनम है शेम, दूसरा है सब्सटेंशिएट, तीसरा है फैन, और चौथा है फैब्रिकेट। द करेक्ट आंसर इज़ सब्सटेंशिएट। क्यों? क्योंकि सब्सटेंशिएट कहते हैं किसी भी चीज़ को दलील के साथ साबित करना, बजाय इसके कि आप प्रिटेंड कर रहे हों या दिखावा कर रहे हों, बल्कि आप दलाइल से और सबूत से बात करते हैं, और सबूत से जो है वो आप पेश करते हैं। सातवां वर्ड है जी लिबर्टी। लिबर्टी बहुत ही आसान है, ये किसी चीज़ की आज़ादी को कहते हैं। ऑप्शन हैं हमारे पास परमिशन,
ऑप्शन बी लाइसेंस, ऑप्शन सी सर्फडम और ऑप्शन डी बाउंड। द करेक्ट आंसर इज़ सर्फडम। सर्फडम कहते हैं रशिया के अंदर जो है वो जो खेती बाड़ी में किसान वगैरह काम करते थे, लेकिन वो उस तरह के आज़ाद नहीं होते थे बल्कि ग़ुलाम होते थे किसान, तो वो उसको सर्फडम के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। 8वां वर्ड है कॉन्शियंशियस। कॉन्शियंशियस इज़ एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कहते हैं कि इसका मीनिंग है टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपने एक एहतियात का रविश अख्तियार करना है और बिल्कुल देखभाल के आपने उस चीज़ों को करना है। एग्ज़ाम्पल है शी वाज अ पॉपुलर एंड कॉन्शियस टीचर। वो एक इंतहाई मशहूर और ख्याल करने वाली टीचर थी। तो हमारे पास एंटोनम्स के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनकरप्ट, ऑप्शन बी ऑनरेबल, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल्ड और ऑप्शन डी है प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट करेक्ट आंसर है प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोफिलगेट एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ये कहते हैं यूजिंग मनी, टाइम, मटेरियल एक्सेट्रा इन अ केयरलेस वे। आप पैसे, वक्त और जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की, उनको आप बिल्कुल केयरलेस वे में या वेस्टफुल वे में आप उसको ज़ाया कर रहे हों। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है प्रोफिलगेट स्पेंडिंग। तो कॉन्शियंशियस जो होता है वो होता है केयरफुल और प्रोफिलगेट होता है केयरलेस। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।